Hello everyone, welcome back to my channel. So this video is all about sewing tutorial of my latest project which I have created. One shoulder princess gown for my daughter for Barbie theme inspired birthday. इसमें कितना फैब्रिक लगा है एंड देन व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ दिस होल आउटफिट विच आई हैव क्रिएटेड इज मेंशन्ड इन दिस वीडियो. यू कैन क्लिक ऑन दिस आई बटन एंड लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इस आउटफिट को बनाने के लिए मैंने लिया है जॉर्जेट फैब्रिक 4 मीटर जो कि मुझे पड़ा है 70 रुपीज़ पर मीटर, तो टोटल 280 रुपीज़. एंड क्रेप फैब्रिक जो लिया है मैंने 4 मीटर, अगेन इसकी प्राइसिंग है 40 रुपीज़ पर मीटर, तो 160 पड़ा है. एंड देन जिप इस आउटफिट में लगी है, उसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं लगा है. ओवरऑल इस आउटफिट की प्राइस है 450 रुपीज़. सो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो क्रीप जो लाइनिंग है मैं उसे कट कर रही हूँ. तो सबसे पहले मैंने लाइनिंग को इस तरीके से डबल फोल्ड किया है एंड देन 4 फोल्ड कर लिया है. तो ये ओपन वाली पार्ट है और जो मेरे साइड है वो पूरी क्लोज वाली पार्ट. इस आउटफिट में मैं 2 लाइनिंग्स लगा रही हूँ तो मुझे डबल कट करना है, तो बिकॉज ये मैं इनविजिबल स्टिच में क्रिएट करने वाली हूँ. तो इस तरीके से मैंने ये विड्थ वाइज इसे डबल फोल्ड कर लिया है. 16 इंच पहले मेजर लिया, उसको इस तरीके से और फोल्ड कर दिया. तो ऑलरेडी मैंने 4 फोल्ड किया हुआ था, अब ये 8 फोल्ड हो गया. तो एक साथ फ्रंट और बैक दोनों के लिए लाइनिंग निकल जाएगी. तो यहाँ पर चेस्ट का मैंने रफली लिया है 8.5, लेंथ यहाँ पर मैंने ली है 10.5. अब यहाँ पर एग्जैक्ट चेस्ट की मार्किंग मैं कर रही हूँ 5.5 पे एंड देन इसके अकॉर्डिंग ही बाकी मेजरमेंट होंगे. तो यहाँ पर वेस्ट में भी मैंने सेम किया है बिकॉज बच्चों का जनरली सेम ही होता है. तो 5.5 दोनों में मैंने मेजर कर लिया है. नेक यहाँ पर डीप है 4.5, शोल्डर लिया है मैंने यहाँ पर 5.5 और जो नेक की विड्थ है वो 2.5 है. तो मैंने यहाँ 3 पे मार्क किया तो ऑटोमेटिकली 2.5 पे आ गया है. तो नेक डीप अगेन यहाँ पर 4 इंचेस लिया है और यहाँ पर मैं राउंड नेक बनाने वाली हूँ जो कि वो 1 शोल्डर जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हाफ राउंड लिया है. और आर्म होल के लिए लिया है मैंने 4.5 इंचेस. तो इस तरीके से पहले बैक का आर्म होल क्रिएट करेंगे और उसी से हल्का सा अंदर की तरफ देते हुए हम फ्रंट का आर्म होल क्रिएट करेंगे. तो ये जो लेंथ वाइज विड्थ वाइज मैंने इसे फोल्ड किया था, तो इस तरीके से इसे लेंथ वाइज कट करेंगे. ऑलरेडी मैंने ज़्यादा ही फैब्रिक लिया है तो मैं साइड से दोनों को ही एक साथ कट कर दे रही हूँ. और अभी ये पूरा 8 फोल्ड में है, तो अब इसे ओपन करेंगे तो इसे 4 फोल्ड में हो जाएगा ये. तो हमारे पास एग्जैक्टली 4 पीसेस मिल जाएंगे. तो सेम मार्किंग जो मैंने मतलब शोल्डर रखा हुआ था 5.5 में, तो वो ओपन करके 11 इंचेस हो जाएगा. उसी के अकॉर्डिंग मैं दूसरे साइड भी मार्क कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पर सेम नेक नहीं रहेगा, इस तरीके से 1 शोल्डर बनेगा. तो वेस्ट में भी 11 इंचेस पे मार्क किया है मैंने. दोनों ही साइड पे मैंने कट लगा लिया है ताकि स्टिचिंग टाइम पे हेल्प हो. और इस तरीके से जो टॉप का जो 1 शोल्डर बनाया है मैंने उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए मैं इस तरीके से इसे कट कर ले रही हूँ. तो यहाँ पर हमारे पास पूरे के पूरे 4 पीसेस रेडी हो गए हैं. और यहाँ शोल्डर से हल्का सा मैंने डाउन किया है और आर्म होल को कट कर लिया. यहाँ पर एक गलती हो गई थी मुझसे बिकॉज दोनों ही मैंने फ्रंट वाले आर्म होल के अकॉर्डिंग मैंने कट कर दिया है. बट बच्चे हैं तो चल जाता है, बट अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो बैक और फ्रंट दोनों का सेपरेटली कट करेंगे, अदरवाइज वो मेजरमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा. तो अब अपर बॉडी पार्ट कट हो गए हैं, लाइनिंग कट हुई है. अब जो फ्लेयर पार्ट है उसे कट करना है. तो यहाँ पर मैंने वेस्ट लिया है 8 इंचेस. मैं यहाँ पर एग्जैक्ट मेजरमेंट से 2 इंच दोनों ही साइड के लिए एक्स्ट्रा छोड़ते हुए मेजर कर रही हूँ बिकॉज हमेशा जब भी मैं फ्लेयर वाला पार्ट बनाती हूँ एग्जैक्ट मेजरमेंट में जब भी मैंने बनाया है वो छोटा ही पड़ा है और मुझे फिर जॉइंट करना पड़ा है. तो इसलिए इस बार मैंने ये सोचा कि दोनों साइड 2-2 इंच अगर हमें साइड में अटैच करना ही है तो पहले ही मेजरमेंट में उसे ऐड कर लूँ. तो ये मेरा एकदम परफेक्टली बना है. तो लेंथ यहाँ पर रखी है मैंने 30 इंचेस की और जो वेस्ट की मेजरमेंट है वो 8 इंचेस है. अगर एक्स्ट्रा भी होता है तो हम बाद में उसे निकाल सकते हैं, बट अगर कम पड़ गया फिर जोड़ लगाना पड़ गया तो बहुत दिक्कत होती है. तो ये हमारी फ्रंट और बैक की लाइनिंग रेडी हो गई है. तो इस तरीके से ये 2 लाइनिंग है. अभी हमें 2 और लाइनिंग बनानी है. तो जो भी फैब्रिक था उसमें से 4 मीटर था, तो 4 मीटर इसी में लग जाता. मुझे अपनी छोटी बेटी के लिए भी बनाना था, तो इसलिए मैंने जो अंदर वाली लाइनिंग है उसे थोड़ा सा छोटा ही रखा. मतलब और उतना फ्लेयरी नहीं चाहिए था मुझे अंदर वाली लाइनिंग, तो उसे उतना ज़्यादा फ्लेयरी नहीं रखा है. एग्जैक्ट जो मैंने यहाँ 4 फोल्ड करके सिंगल लिया था, तो यहाँ पर डबल फोल्ड करके मैंने पूरा होल वेस्ट का मेजरमेंट एक साथ ही ले लिया है. और नीचे से थोड़ा सा लेंथ छोटी भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है. तो इस तरीके से मेजर किया है मैंने. यहाँ पर 8 लिया था तो मैंने एक साथ यहाँ पर 16 ले लिया है और एक साथ ही दोनों लाइनिंग को इस तरीके से कट किया है. लेंथ यहाँ पर जितनी भी आ रही थी उतनी ले ली है मैंने. बाद में वो छोटा भी होता है, वो अंदर की तरफ रहेगा. हमें जस्ट उसे इनविजिबल स्टिच में बनाना है, इसलिए हमें वो लाइनिंग की ज़रूरत थी. अगर आपको इनविजिबल स्टिच में नहीं बनाना है, अगर आपको एक्स्ट्रा लाइनिंग नहीं चाहिए तो इस वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं.
तो यहाँ पर ये अंदर वाली लाइनिंग है, उसके ऊपर मैं यहाँ पर ऊपर वाली लाइनिंग लगा रही हूँ जो जॉर्जेट के ऊपर लगेगी। एंड देन उसके बाद ये जॉर्जेट वाले पीस को भी इसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो यहाँ पर तीनों ही पीसेस को मैंने अरेंज कर लिया है। टॉप वाले पोर्शन में इस तरीके से रफली एक मेसी टाइप की प्लीट्स बना रही हूँ मैं, इसे स्टिच नहीं कर रही हूँ। इस तरीके से बस इसे पिनअप करके चारों ही साइड से अटैच करना है। एंड देन इसके बाद इसमें ये केप स्लीव्स लगेंगी। तो यहाँ पर जो केप स्लीव्स है उसकी विड्थ ली है मैंने 21.5 इंचेस और जो लेंथ है यहाँ पर 34.5 इंचेस। अप्रॉक्स 35 इंचेस भी आप ले सकते हैं और इससे लंबा भी ले सकते हैं। इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो इसके बाद यहाँ पर जो वेस्ट वाला पोर्शन है वो बिकॉज अम्ब्रेला कट में कट हुआ है तो इसके नीचे फैब्रिक झूलता है, तो उसे परफेक्ट करने के लिए मैंने ये ट्रिक अपनाई है। सबसे पहले तो सबको एकदम अच्छे से अलाइन किया है और उसे प्लीट्स में फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हैंगर से पिनअप कर दिया है। तो ये मेरे तीनों ही चीज़, अंदर की दोनों लाइनिंग और जो बाहर वाला जॉर्जेट वाला पार्ट है वो, उसे इस तरीके से 24 आवर्स के लिए मैंने हैंग कर दिया था। और उसके बाद मैंने जो भी पीसेस थे जॉर्जेट और लाइनिंग वाले उसे साथ में अटैच किया है, चारों ही तरफ से इस तरीके से स्टिच कर लिया है। ये स्विंग प्रोसेस रिकॉर्ड करना बहुत ही लेंदी हो जाता है, तो इसलिए मैं सारा कुछ टाइम लैप्स में चला रही हूँ। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में है देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और इसके बाद टॉप वाले पोर्शन को स्टिच करने के बाद इस तरीके से मैंने सारे ही लेयर्स को अच्छे से पिनअप किया है, उसे आयरन किया है। एंड देन उसके बाद इसे भी साथ में स्टिच कर दिया है। एंड देन जो बचा हुआ पार्ट था इसे इस तरीके से कट ऑफ कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फास्ट लग रही है तो आप इस वीडियो की स्पीड में जाके इसे स्लो डाउन करके भी देख सकते हैं, या फिर अगर तब भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको रेक्टिफाई करने की। तो अब यहाँ पर 24 आवर्स के बाद मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से स्केल की हेल्प से इक्वल किया है। एंड देन इसे चॉप ऑफ कर दिया, जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट था उसे सब यहाँ पर निकाल दिया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट एट ऑल ईजी। यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करने के लिए गई हूँ और मेरे कैमरा ने कुछ और ही शूट करने का ट्राई किया है तो ये एनी हाउ तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से मैंने तीनों को चॉप ऑफ कर दिया है। सो अब यहाँ पर जो फ्रंट और बैक के पार्ट हैं ये हमने स्टिच कर लिए थे, मेन फैब्रिक और लाइनिंग, और ये अंदर वाली लाइनिंग है तो इसे भी इसके ऊपर रखते हुए हमें स्टिच करना है। तो ये पूरा साइड से स्टिच होगा इस तरीके से, बट यहाँ पर जो टॉप वाला पोर्शन है जहाँ से शोल्डर जॉइंट हो गए उन्हें हमें जॉइन नहीं करना है। तो इस तरीके से आर्म होल वाला एरिया और जो वन शोल्डर वाला पार्ट है वो वाला एरिया हमें जॉइन कर लेना है। और यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ बिकॉज एक बार फ्लिप होने के बाद मार्किंग दिखती नहीं है, तो मैं यहाँ पर ऊपर वाले पोर्शन से मार्क कर दे रही हूँ और यहाँ पर हल्का हल्का सा कट लगा के इसे पूरा फ्लिप कर लेंगे ताकि ये इजीली फ्लिप हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें शोल्डर जॉइन करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बैक वाला पोर्शन है तो इस तरीके से उसे उल्टा करना है, मतलब ये रॉन्ग साइड राइट साइड अंदर की तरफ, रॉन्ग साइड ऊपर रहेगा। अब इसे जो हमें स्टिच करना है तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी है, जॉर्जेट फैब्रिक मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाला पार्ट अलग रहेगा और इस तरीके से दोनों राइट साइड की तरफ दिखने चाहिए, मतलब मेन फैब्रिक एक ही साथ होना चाहिए। उसको इस तरीके से अलाइन करके टॉप शोल्डर वाला पार्ट जो है वो हम जॉइन कर लेंगे और जब इसे ओपन करके देखेंगे तो ये इस तरीके से पूरा प्रॉपर आ जाएगा। सब कुछ इनविजिबल स्टिच में जा चुका है प्रॉपर फिनिशिंग के साथ और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है ये बच्चों को पहनने के लिए। तो मैं हमेशा इसी तरीके से अपने सारे आउटफिट बनाती हूँ अपने बच्चों के। तो हमें टॉप और बॉटम फ्लेयरी वाला पार्ट अटैच करना है। तो यहाँ पर हमारी डबल लाइनिंग है तो अंदर वाली लाइनिंग को फोल्ड करके जो ऊपर वाली मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाला पार्ट है उसे एक साथ स्टिच करेंगे और जो अंदर वाली लाइनिंग है उसे सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग के साथ इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो दोनों ही तरीके से मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इस तरीके से सेपरेटली हमें स्टिच करना है। तो सारे ही लाइनिंग वगैरह स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए अंदर की तरफ सारी ये स्टिचिंग जा चुकी है। अंदर वाली लाइनिंग सेपरेट लाइनिंग के साथ अटैच है और बाहर वाला पार्ट मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों एक साथ अटैच्ड है। अब इसे हमें साइड से इसे स्टिच करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक जिप भी अटैच करूँगी और अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं कि मैंने किस तरीके से यहाँ पर इनविजिबल स्टिच के थ्रू ये जिप अटैच की है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इससे पहले मैंने एक और ग्रीन कलर की फ्रॉक बनाई थी अपनी बेटी के लिए, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ इसमें मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है बिकॉज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही थी और सेम प्रोसेस है, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो आप उस वीडियो को देख के जिप कैसे अटैच करना है ये आप अच्छे से देख सकते हैं। तो जिप अटैच करने के बाद अब हमें साइड से स्टिचिंग करनी है, साइड से पूरा सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से लाइनिंग वाला पार्ट एक साइड और मेन फैब्रिक वाला पार्ट एक साइड, तो इस तरीके से आपको पूरा इक्वल करते हुए दोनों ही साइड से स्टिच करना है। और इस चीज़ में ये ज़रूर ध्यान देंगे कि आपका जो वेस्ट वाला पोर्शन है वो एक साथ जॉइन होना चाहिए। और यहाँ पर फ्रंट पोर्शन में मैं स्टिच करने से पहले यहाँ पर एक बेल्ट काइंड ऑफ लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर अगेन प्लीट्स बनाई है और उसको इस तरीके से अटैच करूँगी। और यहाँ
पर जो हेम करना है वो भी इस तरीके से फोल्ड करके हम तीनों ही लेयर्स को हेम कर लेंगे। बट इस टाइप के अम्ब्रेला वाले फ्रॉक में जब भी आप हेम करते हैं तो ये नीचे से बहुत ही वेवी जैसा लुक देता है। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक अपनाई है, ये भी मैंने इंस्टा या कहीं तो भी देखी थी, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं कि किस तरीके से ये डिफरेंस होता है या नहीं होता है। तो ये नॉर्मली हम जैसे डबल फोल्ड करके करते हैं तो इस तरीके से ये देखिए झोल सा आ रहा है। तो मैंने उसमें ट्राई किया है कि सबसे पहले आप यहाँ पर सिंगल स्टिच करें। तो यहाँ पर आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी बट लुक उससे बेटर ही आएगा। मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था तो आई वाज सेटिस्फाइड। तो इस तरीके से पहले मैंने सिंगल उसे स्टिच किया है एंड देन उसको डबल स्टिच किया है। तो यहाँ पर डबल मेहनत लगी है, मेरी डबल सिलाई लगी है, बट उसका रिजल्ट जो था वो थोड़ा सा बेटर था। उतनी फिनिशिंग नहीं आई बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट अटैम्प्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये भी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ आप कर सकते हैं। तो ये देखिए अंदर वाली लाइनिंग मैंने नॉर्मली जैसे फोल्ड करते वैसे ही बनाई है, बट जो जॉर्जेट वाले को मैंने फोल्ड किया है तो वो थोड़ा सा बेटर, उतना ज़्यादा वेवी नहीं हो रहा है। ये हमारा मेन आउटफिट बन के रेडी हो गया है। तो इस तरीके से देखिए इनविजिबल स्टिच है, अंदर वाली लाइनिंग थोड़ी सी छोटी है और यहाँ पर सारे ही जो स्टिचिंग वाली पार्ट है वो अंदर की तरफ है। और जब हम इसे अंदर की तरफ से भी देखते हैं, देखिए पूरा प्रॉपर फिनिशिंग के साथ है, बिल्कुल भी बच्चों को कहीं से भी आपको जो थ्रेड्स वगैरह है वो चुभेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सो इस तरीके से ये पूरा आउटफिट रेडी है। अब यहाँ पर हमें इसके केप स्लीव्स लगाने हैं। तो जो मैंने लेंथ वाइज विड्थ वाइज कट किया था उसे ऊपर से हल्के हल्के से गैदर्स दिए हैं और साइड से पूरा हेम कर लिया है, जिस तरीके से मैंने इस आउटफिट के फ्लेयर पोर्शन को हेम किया है। और इस तरीके से इसे हैंड स्टिच करेंगे। और यहाँ पर जो दूसरा वाला आर्म होल जो कि वन शोल्डर वाला था, तो वहाँ पर मैंने यहाँ पर इलास्टिक अटैच करके इसे अटैच किया है। अब इसके ऊपर मुझे फ्लावर्स लगाने हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पेपर कटआउट्स लिए हैं। तो सबसे सेंटर वाला पोर्शन है उसका डायमीटर है 4.5 सेंटीमीटर और जो सबसे छोटे पेटल्स हैं उसका 3.5 और इसी तरीके से हाफ इंच बढ़ता गया। और जो सबसे बड़ा पेटल है उसका मैंने रखा है 6 सेंटीमीटर डायमीटर। तो इस तरीके से मैंने पेपर कटआउट किया है एंड देन उसी के अकॉर्डिंग सारे जो फैब्रिक जॉर्जेट वाला फैब्रिक था उससे मैंने डबल फोल्ड, 4 फोल्ड, 8 फोल्ड, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो, जैसा भी आप कट कर सकते हैं उस तरीके से आप कट कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है बिकॉज एक एक पेटल कट करना, मतलब बल्क में भी कट कर रहे हैं आप बट फिर भी उसे कट करना है एंड देन उसके बाद उसको बर्न करना है कैंडल की हेल्प से। तो दिस वाज अ रियली टाइम टेकिंग प्रोसेस बट इसका लुक उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रहा था। मतलब फ्लावर जो थे वो रियल फ्लावर्स लग रहे थे। सो इस तरीके से मैंने सारे ही पेटल्स को कट कर लिए हैं। अभी तो ये सिर्फ 1 फ्लावर का पेटल कट हुआ है और उसे साइज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ एंड देन कैंडल लिया है मैंने उसको। और अब 1 बाय 1 हर एक पेटल को साइड से सारा कुछ हमें इसे बर्न करना है। नाउ यू कैन एंजॉय द होल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दिस ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट फ्लावर्स। सो एंजॉय।
सो हियर इज़ आवर वन फ्लावर रेडी। और यहाँ पर मैंने सेंटर पे एक पर्ल भी अटैच किया है जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा था, मेरे पास रखा हुआ था। अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेस करके भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई स्टोन भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पर इसे एक एक करके फ्लावर को मुझे सारे ही फ्लावर्स को यहाँ पर अटैच करना है जो स्लीव्स हैं उसमें। तो यहाँ पर अभी एक ही फ्लावर बना है, अब इसके बाद मुझे और भी फ्लावर्स यहाँ पर अटैच करने हैं। तो बहुत सारा काम पेंडिंग था, तो रात भर इसमें लग गया। मतलब मैं कब से दिन से स्टार्ट किया था मैंने बनाना और इसमें पूरी रात लग गई थी। सो इट इज़ अ रियली टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट द रिजल्ट एंड द आउटकम इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। सो टेल मी इन द कमेंट्स बिलो इफ़ यू लाइक दिस आउटफिट एंड द आइडिया, एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। और इसके साथ ही मैंने ये चोकर भी बनाया है जिसमें वो फ्लावर भी अटैच कर दिया है, और इसके साथ ही मैंने हेयर क्लिप भी अटैच की है। सो ऑल द एसेसरीज वीडियोज़ विल बी coming soon, so stay tuned. And if you like this outfit and my other outfit ideas, then subscribe to my channel and share it with your friends and family, and don't forget to press the bell icon to get all the future notification of my upcoming videos, because I mostly create twinning outfits and theme based outfits for my daughters and for myself. And if you are new to this channel, please do visit my channel. I have created many more outfits till now, so stay connected and thanks for watching.